हाय, आई एम टीना फ्रॉम मुंबई। पेंटिंग मेरा प्रोफेशन ही नहीं बल्कि एक पैशन है जिसे मैं दिन रात जीती हूँ और हर चीज़ में देखती हूँ। आर्ट कॉलेज कंप्लीट होने के बाद काफ़ी कम बजट में मैंने अपनी आर्ट गैलरी ओपन की थी, जहाँ मैं खुद पेंट भी करती थी और अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन भी करती थी। आर्ट गैलरी मेरी शॉप का नाम रखा था मैंने, जो बड़ी उम्मीदों और पूरे होप के साथ ओपन की थी मैंने। मेरे भी सोशल मीडिया पर बिजनेस अकाउंट है, फिर वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो। सब जगह पर मैंने अपने पेंटिंग्स की वीडियो बनाई थी। आर्ट गैलरी ओपन होकर कुछ महीने ही हुए थे। हर रोज़ की तरह मैं अपने बिजनेस के ईमेल अकाउंट्स चेक कर रही थी। एक ईमेल ओपन किया तो उसमें एक रेड रोज़ था और कुछ नहीं। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों से मुझे सेम मैसेजेस लगातार ईमेल में मिल रहे थे। एक दिन मैंने फाइनली रिप्लाई किया, हुज दिस एंड वाई आर यू सेंडिंग मी रोजेज एवरी डे। नेक्स्ट डे मेल में सेम मैसेजेस था, सिर्फ एक रेड रोज़ और कुछ नहीं। मैंने गुस्से में आकर फिर से उसे ईमेल किया, हु आर यू, टेल मी अदरवाइज कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। कुछ देर बाद उसका ईमेल आया, हाय, आई एम धैर्य, a big fan of your work. I mailed him, thank you, but if you really like my work, then express it on social media with like and comments. हर रोज़ मुझे फ्लावर क्यों सेंड करते हो? कुछ देर तक कोई मेल नहीं आया तो मैं भी अपने काम में बिज़ी हो गई। नेक्स्ट डे जब ईमेल चेक करने का टाइम हुआ, उसका ईमेल था। आई जस्ट ओपन्ड और मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। ईमेल में तो जैसे मानो उसने एक 10 पन्नों का लेटर ही लिख दिया हो। हाय टीना, सॉरी कल कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि जो कहना चाहता था वो कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। बहुत हिम्मत के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी तो कहना ही होगा तुम्हें। आई रियली लाइक यू। मुझे गलत मत समझना। तुम्हें जब से देखा है तब से तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारी शॉप की बोर्ड पर तुम्हारे बिजनेस का डिटेल्स था, तो उसी से तुम्हारा ईमेल नोट करके तुम्हें ईमेल कर दिया। हर रोज़ तुम्हें देखता हूँ तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाता, तो तुम्हें मेल में फ्लावर सेंड कर देता हूँ। तुम रेड रोज़ की तरह ही तो हो। तुम्हें देखते ही मैं फ्रेश हो जाता हूँ, अच्छा फील करता हूँ। उसका मैसेज पढ़ने के बाद मैंने भी उसे मेल कर काफ़ी कुछ सुना दिया। ओह, तो तुम्हें लगता है ये फ्लावर्स और ये सब बातें करके तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे? मेरी डिटेल में तो सब कुछ था, सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन, मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर, तो मेल ही क्यों किया? सोशल मीडिया के ज़माने में मेल कर लड़की को इम्प्रेस करने का ये कोई न्यू ट्रेंड आया है क्या? और मुझे देखने से क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ देर बाद मोबाइल पर न्यू मेल का नोटिफिकेशन आया, हाय टीना, जस्ट डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें लेकर मेरा कोई रॉन्ग इंटेंशन है। लेकिन जब तुम पेंट करती हो तो ऐसे लगता है कोई एंजल किसी इंसान की अच्छी किस्मत लिख रही हो पेंटिंग के ज़रिए। तुम्हारा पैशन तुम्हें उस वक्त अलग दुनिया में ले जाता है। तुम्हारा फेस सब कुछ बहुत अलग होता है। क्या तुमने कभी खुद को पेंट करते हुए मिरर में देखा है? सच में वो मंज़र कुछ अलग ही होता है। उसकी बातें पढ़कर मैं खुश हो जाऊँ या गुस्सा, मुझे ये समझ ही नहीं आया। वॉशरूम में जाकर मैं अपने आप को, अपने फेस को देख रही थी और उसकी कही बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। माय गुडनेस, एंजल जो किसी की किस्मत लिख रही हो। उफ, सीरियसली, वाई आर यू थिंकिंग सो मच? एंड जस्ट डिसाइडेड नॉट टू रिप्लाई हिम एनी मोर। नेक्स्ट डे जब मैं आर्ट गैलरी ओपन करके अंदर आई तो चीज़ें ठीक करते हुए मेरी नज़र बाहर की तरफ गई। मैं शायद उसे ढूंढ रही थी। कौन है वो और कैसे नज़र रखता है मुझ पर? क्या मैंने उसे कभी देखा है? हर रोज़ काम करते करते मेरी नज़र अक्सर बाहर की तरफ चली जाती थी।
उसे देखने के लिए जो मुझे देख रहा है। हर रोज़ उसका मेल होता था और 2 लाइन्स होती थी, गुड मॉर्निंग एंड आई एम सॉरी टीना। एक दिन मैंने उसे मेल किया, क्यों तुम मुझे मैसेज करते हो? कौन हो? एक बार सामने तो आओ। इस तरह मुझे छुपकर देखना बंद करो और मुझे मेल करना भी। इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क, एक्सप्रेस इट ऑन सोशल मीडिया। आई जस्ट डोंट लाइक योर वे टू एक्सप्रेस। मेरे मेल के तुरंत बाद ही उसका मेल आ गया, जैसे मेरे मेल का ही वेट कर रहा हो। वो वहाँ बैठा। हाय टीना, तुमने फाइनली मुझे मेल किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें अब से नहीं जानता, तब से जानता हूँ जब तुम आर्ट कॉलेज आया करती थी, करीब 3 साल से। अपने एक दोस्त के साथ मैं तुम्हारे कॉलेज का एक फंक्शन देखने आया था, जिसमें तुमने भी पार्टिसिपेट किया था। 2 मिनट में एक खूबसूरत पेंटिंग बनानी थी और उस कंपटीशन में तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उस 2 मिनट में मैंने तुम्हें कुछ इस तरह देखा कि तुम मेरी आँखों में ही बस गई और फिर कभी आँखों से हटी ही नहीं। उस दिन वो एंजल तकदीर लिख रही थी किसी की, और उस दिन से वो एंजल मेरी आँखों में से कभी ओझल नहीं हुई। उसका मेल पढ़कर मैं कुछ पल के लिए खामोश सी हो गई थी। कुछ देर के बाद अपने ख्यालों को संभालते हुए मैंने खुद से कहा, सो वॉट, है तो वो एक अजनबी ही। तू उसे नहीं जानती, ना उससे कभी देखा है, ना मिली है, कुछ भी नहीं। मुझे काम पर फोकस करना है और कुछ नहीं बस। मैंने उसे इग्नोर तो कर दिया था, पर उसकी बातें कहीं ना कहीं मेरे जहन में उतर गई थी, और एक नासमझा सा एहसास भी। मैं हर रोज़ उसके मेल पढ़ती थी, काम करते करते बाहर भी देखती थी, बार बार उसे देखने के लिए। तो कुछ इस तरह ना चाहते हुए भी वो मेरी हर रोज़ की रूटीन का, मेरी लाइफ का और कई हद तक मेरे ख्यालों का हिस्सा बन चुका था। रात को घर गई तो सोने से पहले मैंने उसे मेल किया, देखो, मैं अपने काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तुम कौन हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज तक सिर्फ मेरे ख्याल मेरी पेंटिंग के लिए थे, पर अब बार बार तुम बीच में आ जाते हो। कौन है वो? कहाँ से देख रहा है मुझे? ये सोचकर मैं बार बार डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मुझे आकर मिलो मेरी आर्ट गैलरी में। टीना का मेल, वो भी इस वक्त। धैर्य तो जैसे कुछ पागल सा हो गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। टीना का मेल रीड करने के बाद धैर्य ने उसे मेल किया, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब सोचकर परेशान होती होगी, पर मैं तुम्हारे लिए कभी मुसीबत नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे लोफर नहीं, अपना वेल विशर समझो। मैं भी मिलना चाहता हूँ तुमसे, पर हिम्मत नहीं होती। कहीं तुम मुझसे मिलकर मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हें मेल करने के लिए भी इतने साल और इतनी हिम्मत लगी है, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझसे दोस्ती करोगी? हो सकता है धीरे धीरे मैं हिम्मत जुटाऊँ और तुम्हें मिलूँ। धैर्य का मेल पढ़कर मैं गहरी सोच में चली गई। दोस्ती? आई मीन ये कैसे हो सकता है? बिना जान पहचान के ये सही नहीं। पर अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि वो आखिर कौन है, और किसी से दोस्ती करने में क्या बुराई। जब तेरे मन में कुछ नहीं तो दोस्ती के लिए हर्ज कैसा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन। ईमेल पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। अगर आपको मेरी ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। स्टे सेफ, टेक केयर।